हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार, जय जोहार। आप सभी का हमारे चैनल भारत भूमि विद्यापीठ में मैं वीरेंद्र हार्दिक स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के सीरीज में आज हमारा दूसरा पड़ाव रामायण काल, महाभारत काल, बौद्ध काल पर है। हम देखेंगे कि इन कालों से छत्तीसगढ़ के किन किन स्थलों का संबंध रहा है। तो सबसे पहले हम रामायण काल के बारे में चर्चा करते हैं। हम देखते हैं कि आज जो हमारा वर्तमान जो छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ प्राचीन काल में दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। महाभारत काल में, रामायण काल में हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था, जिसकी राजधानी कुशस्थली हुआ करती थी। इस क्षेत्र का जो नामकरण है, इस क्षेत्र का जो नामकरण जो दक्षिण कौशल पड़ा है, ये इस क्षेत्र के जो राजा भानुमन हुए उनके पिता महाकौशल के नाम पर पड़ा है। राजा भानुमन को एक पुत्री कौशल्या थी, जिनका विवाह उत्तर कौशल के नरेश श्री दशरथ जी के साथ होता है। राजा दशरथ और माता कौशल्या को पुत्र के रूप में भगवान राम और लक्ष्मण के जैसे दो यशस्वी पुत्रों की प्राप्ति होती है और इस प्रकार से हमारा छत्तीसगढ़ उनका ननिहाल हो जाता है। इसीलिए हमारे छत्तीसगढ़ में जो भांजे हैं, इनकी पाँव छूने की भी परंपरा हमारे छत्तीसगढ़ में चलती है। ये परंपरा आपको अन्य राज्यों में देखने को नहीं मिलती है। इसका कारण यही रहा है। प्राचीन छत्तीसगढ़ में रामायणकालीन स्थलों की अगर हम चर्चा करें तो हम देखते हैं कि जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो भगवान राम ने 14 वर्ष के वनवास में अधिकांश समय छत्तीसगढ़ में बिताया। इसी क्रम में जब उनका आगमन छत्तीसगढ़ में होता है तो उनके कदम सर्वप्रथम कोरिया जिले के जनकपुर तहसील के पास सीतामढ़ी हरचौका नामक स्थल पर पड़ता है। सीतामढ़ी हरचौका को सीता माता की रसोई के नाम से भी जाना जाता है। जब धीरे धीरे वो आगे बढ़ते हैं तो उनका जो आगे का है विश्रामपुर। विश्रामपुर एक ऐसा स्थल है जहाँ विसर्वा ऋषि का आश्रम रहा है। तो ये अभी सीजीपीएससी में अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है, व्यापम में नहीं आया है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो विश्रामपुर है वहाँ विसर्वा ऋषि का आश्रम हुआ करता था। फिर जब भगवान राम आगे बढ़ते हैं तो सरगुजा जिले में रामगढ़ की पहाड़ी के पास लक्ष्मण बेंगरा की गुफा, सीता बेंगरा की गुफा हमको रामायणकालीन स्थल की याद दिलाते हैं। इन स्थलों पे भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी का अपना कुछ समय के लिए निवास यहाँ पे किए, इसीलिए इन स्थलों को रामायणकालीन स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है। इसके बाद जब हम देखते हैं कि भगवान राम का जो पड़ाव आगे बढ़ता है तो वो जांजगीर चांपा जिले के सिवरी नारायण जो है, सबरी नारायण या प्राचीन नाम इसका सबरी नारायण था, अभी वर्तमान में सिवरी नारायण के नाम से जाना जाता है। भगवान राम को यहाँ भिलनी जो भील जाति की थी सबरी के द्वारा झूठे बेर खिलाए गए। ठीक है। उसके थोड़ा सा आगे अपना देखते हैं, यही सिवरी नारायण के पास में ही है खरौद जो स्थल है, ये अपना यहाँ पे जब भगवान राम और लक्ष्मण जी जब लंका से विजयी होकर वापस आ रहे थे तो भगवान जो लक्ष्मण हैं उनको कुष्ठ रोग हो गया था। ये कुष्ठ रोग से छुटकारा पाने के लिए एक शिवलिंग का निर्माण करते हैं, उसकी पूजा अर्चना करते हैं और उनको इस रोग से निजात मिलता है। इसीलिए खरौद में लक्ष्मण द्वारा शिवलिंग की पूजा की के बारे में अपने को जानकारी मिलती है और खर नामक राक्षस का वध करने के बारे में जानकारी मिलती है। इसी के बाद जब आगे बढ़ते हैं तो बलौदाबाजार जिला पड़ता है। बलौदाबाजार जिले में तुरतुरिया आश्रम का अपना एक विशिष्ट महत्व है, क्योंकि जब जन मान्यता के अनुसार जब भगवान राम ने सीता जी का त्याग कर दिया तो सीता जी को आश्रय श्री वाल्मीकि ऋषि के द्वारा दिया गया और यही जो तुरतुरिया स्थल है वाल्मीकि ऋषि का आश्रम था। आश्रय समय में ही माता सीता को दो पुत्रों की प्राप्ति होती है, लव और कुश। ठीक है, लव और कुश, ये याद रखेंगे। फिर तुरतुरिया से थोड़ा सा आगे पढ़ने पर हमको जो चंदखुरी मिल जाता है। ये चंदखुरी रायपुर में, तो चंदखुरी जो स्थल है ये माता कौशल्या की जन्म स्थली रही है, ये याद रखना है। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं राजिम में लोमस ऋषि का आश्रम रहा। ठीक है, लोमस ऋषि का याद रखेंगे। फिर हम चलेंगे अपना फिंगेश्वर गरियाबंद में मांडव्य ऋषि का आश्रम हमको देखने को मिलता है। फिर पहुँचते धमतरी में सिहावा नगरी। जैसे हम सिहावा पहुँचते हैं, सिहावा सप्तरिंगी का आश्रम सिहावा है, सप्तरिंगी का आश्रम है। यहाँ 7 ऋषियों का आश्रम था। सप्तरिंगी
ठीक है, ये वही श्रृंगी ऋषि का आश्रम है सिहावा में। जे श्रृंगी ऋषि ने अपना पुत्रेष्ठि यज्ञ किया था, जिसके माध्यम से राजा दशरथ को पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद में भगवान राम का कारवा नारायणपुर बारसूर पहुंचता है। बारसूर बाणासुर की नगरी थी। गीदम ये गिद्धराज जटायु की नगरी के नाम से चिन्हित किया गया है। कुटुमसर की गुफा भी रामायणकालीन स्थल के रूप में चिन्हित है। और लास्ट कोंटा, कोंटा का जो इंजरम, ये बाणासुर की नगरी थी। ये कोंटा का जो इंजरम वाला जगह है, इसको रामायणकालीन चिन्हित किया गया है। रामाराम जो सुकमा में जो जगह है, ये रामायणकालीन चिन्हित किए गए हैं। इसी के साथ हमारा रामायणकालीन पर चर्चा यहीं पे समाप्त होता है। फिर हम देखते हैं महाभारत युगीन स्थल। महाभारत काल में छत्तीसगढ़ जो है अपना जो सिरपुर का इतिहास जो है महाभारत से जुड़ता है। सिरपुर जो है अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन, अर्जुन को एक पुत्र था बब्रुवाहन, उसकी राजधानी हुआ करती थी। और सिरपुर का प्राचीन नाम क्या था? चित्रांगदा या चित्रांगदपुर। ठीक है। उसके बाद में मणिपुर, जो रतनपुर का प्राचीन नाम है मणिपुर। ये जो मणिपुर है ताम्रध्वज मोरध्वज की कथा से संबंधित है। ताम्रध्वज मोरध्वज ये दो भाई थे। इन्होंने रामायण के अपना महाभारत के युद्ध में अपना हिस्सा लिया था। उसके बाद जांगीर चांपा का गुंजी जो है ये प्रथम तीर्थंकर ऋषभ तीर्थ का अपना जो है स्थल रहा है, उनसे संबद्ध रहा है। तो ये गुंजी को याद करिएगा, प्रथम तीर्थंकर ऋषभ तीर्थ का संबंध रहा है। आरंग मोरध्वज और ताम्रध्वज से जुड़ता है। और खल्लारी में लाक्षागृह के अवशेष अपने को मिले हैं। जब पांडवों को अपना अज्ञातवास काटना था तो उनको खल्लारी में दुर्योधन कौरवों के द्वारा छल से मारने के लिए लाख का एक अपना गृह बनाया गया। इसीलिए इस गृह का नाम रखा गया लाक्षागृह, जहाँ छल से उनको अग्नि में आग में जलाकर मारने का षड्यंत्र रचा गया था। लेकिन वो लोग बच जाते हैं यहाँ से। तो ये स्थल अपना रहा है लाक्षागृह के अवशेष। उसके बाद में महाजनपद काल में हम देखते हैं कि 6वीं शताब्दी में पूरा जो भारत है, आर्यावर्त है, वो 16 महाजनपद में बटा हुआ था। इसी 16 महाजनपद में हमारा छत्तीसगढ़ कोसल एवं चेदी महाजनपद का हिस्सा था, ऐसा इतिहासकारों का मत है। बौद्ध काल में छत्तीसगढ़ का वर्णन हमको अवदान शतक और हेन सांग की यात्रा वितान 639 ईस्वी में जो उन्होंने किया था, यहाँ से पता चलता है। उसके अनुसार गौतम बुद्ध का सिरपुर की यात्रा का जिक्र है। तो इस प्रकार से हमने चर्चा किया रामायण काल, महाभारत काल, महाजनपद काल और बौद्ध काल पे। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही रहेगा। तो आगे की और वीडियो के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और पीडीएफ के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।